विपक्ष के हर दांव की काट तलाशने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है और यही वजह है कि हाईकोर्ट के फैसले के फौरन बाद योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट के लिए एक आयोग बना दिया। इस आयोग का अध्यक्ष सरकार ने ओबीसी वर्ग से आने वाले विशेषज्ञ को बनाया, तो बाकी के 4 सदस्य को भी ओबीसी समाज से ही चुना। इसलिए सपा को एहसास हो चला है कि अगर इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर कहीं मुद्दे की धार कमजोर ना पड़ जाए। इसलिए हर बयान में अखिलेश ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को केंद्र बिंदु में रख रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार न तो कोई जोखिम लेना चाहती है और न ही विरोधियों को कोई मौका देना चाहती है। यही वजह है कि जब हाईकोर्ट से झटका लगा तो पहले ट्रिपल टेस्ट के लिए फौरन आयोग का गठन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंचने में योगी सरकार ने जरा भी देर नहीं लगाई। सरकार की अपील में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही तत्काल निकाय चुनाव कराने का जो आदेश दिया है उसमें नरमी बरती जाए और आयोग की रिपोर्ट आने तक का वक्त दिया जाए। सरकार हर बार यही बात दोहरा रही कि बिना ओबीसी आरक्षण के वो निकाय चुनाव नहीं चाहती है। ओबीसी आरक्षण दिलाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नैतिक दायित्व है। निश्चित मैं करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को निकाय चुनाव में भी समुचित आरक्षण मिलेगा। किसी अवस्था में भी पिछड़े वर्गों के अधिकारों के साथ कोई कटौती, कोई हिलावाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, सरकार के पास बहुत समय था, लेकिन सरकार ऐसे ही डाले रही। आयोग जो अब बन रहा है तो ये तो 2 साल 2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो तुरंत बनाना चाहिए था और बना करके समय पर आरक्षण लागू करके चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन सरकार पिछड़े वर्ग के आरक्षण को ख़त्म करना चाह रही है, फिर उसके बाद दलित लोगों का भी आरक्षण ख़त्म करना चाह रही थी। ये सरकार का मंसूबा था। सरकार कह रही है कि वो ओबीसी आरक्षण की पक्षधर है। मंत्रियों नेताओं की तरफ से ओबीसी वर्ग के आर्थिक, शैक्षणिक से लेकर राजनीतिक उत्थान तक की बातें कही जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के हर आरोपों पर फौरन पलटवार होता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक फैसले के मिटने या कटने का नहीं है, बल्कि उस समूचे ओबीसी वोट बैंक को साधने का है जो मौजूदा वक्त में भाजपा की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि आप सामान्य सीट घोषित करके तो 30 तारीख तक चुनाव कराइए, तो हमें न्यायालय जाना ये हमारी मजबूरी थी कि हम बैकवर्ड को इग्नोर करके चुनाव नहीं कराना चाहिए और ना हमारी कभी मंशा रही है, ना आज है, ना भविष्य में रहेगी। ये ओबीसी आरक्षण तो संविधान ने दिया हुआ है, इसको ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है, पर सरकार कहीं ना कहीं उसका जो धोखा था वो खुल गया। उन्होंने तो कोर्ट में इसलिए मामला डलवाया ताकि उनको समय मिल जाए चुनाव कराने का, पर वो कहीं ना कहीं गेंद उल्टी पड़ गई और ट्रिपल टेस्ट वाला मामला उनको उल्टा पड़ गया और जो धोखाधड़ी कर रहे थे ओबीसी के नाम पर वो खुलासा हो गया और जनता के सामने आ गया किसकी नीयत क्या है। ये दांव नहीं है, ये लीपापोती है। जब फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, उनकी बदनीयती पकड़ी गई तो उसके बाद ये कदम उठा रहे हैं। इस तरह का सतर्कता तो पहले बरत करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाने की नौबत नहीं आती। निकाय चुनाव पर यूपी में सियासत जबरदस्त है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उसमें मांग की है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाए, क्योंकि सरकार को हर चीज मंजूर है सिवाय इस बात के कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ओबीसी मोर्चे पर की जाने वाली राजनीति में उसे झटका लग सकता है। जिस दिन हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द किया था उसके अगले ही दिन योगी सरकार ने आयोग का गठन करके अपने इरादे साफ कर दिए थे और 48 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट जाकर ये मजबूत संदेश देने की कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए वो निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होने देना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार के इन कदमों को दिखावे से ज्यादा और कुछ नहीं मान रही। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। सिर्फ ये है कि उनकी कैसे मोनोपोली चल सकती है,
तो उस मोनोपोली को चलाए रखने के लिए पहले वो कुछ कानून बनाएंगे, फिर खुद ही उसको कानून को तोड़वाएंगे, फिर उसके बाद वो मुकदमा होगा, फिर मुकदमे में फैसला होगा। तो इनका ये क्रमबद्ध तरीके से जो वोट की राजनीति चल रही है वो विगत 2014 से चल रही है, लेकिन अब उसकी समाप्ति का समय आ चुका है। सरकार के तनाव की वजह भी यही है क्योंकि हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को जब फैसला सुनाया था तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने को कह दिया था। लेकिन सरकार इतना बड़ा कदम उठाने का जोखिम लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से वो हाईकोर्ट के फैसले पर विचार की मांग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सर्वे का जो आयोग है वो कहता है कि यूपी जितने बड़े राज्य में सर्वे करने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। 6 महीने तो कम से कम लगे, क्योंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा, यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट होंगे, वहाँ से रेवेन्यू ऑफिसर से जो कलेक्टर्स वगैरह उनसे बात करके सब तैयार करेंगे, हर जिले का अलग बनाना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट से अगर यूपी सरकार को राहत मिल भी गई तो भी जून तक चुनाव टलना तय लग रहा है। रही सरकार की बात, तो सरकार चाहती है कि ओबीसी को नाराज किसी भी हाल में न होने दिया जाए। चुनाव भले ही देर से हो जाए। यूपी की सियासी गर्मी के बीच ओबीसी आरक्षण के लिए बनाए गए आयोग ने काम शुरू कर दिया है। साल के आखिरी दिन आयोग की पहली बैठक। पब्लिक से भी पूछ सकते हैं हम, पब्लिक से जो गणमान्य लोग हैं उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें गलत लगती है तो इधर उधर ही पूछताछ कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उन्हें पढ़कर तैयार करेंगे क्या क्या उसमें आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, किस तरह से तैयार करना है। आयोग अपना काम करेगा, पूरे प्रदेश में सर्वे करेगा, ट्रिपल टेस्ट की अड़चन को दूर करते हुए रिपोर्ट तैयार करेगा और ये सब करने में आयोग को 6 महीने भी लग सकते हैं। यानी चुनाव टलना लगभग तय है, बशर्ते सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। और सरकार पूरी कोशिश में है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा जाए। सरकार ये चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई वो गाइडलाइन ले और उसके आधार पे वो चुनाव करवाए। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ वो सपा को नहीं देना चाहती, अपोजिशन को कोई लाभ नहीं देना चाहती है। सीधा मतलब यही है कि सरकार के लिए हर चीज मंजूर है, सिवाय इस बात के कि ओबीसी वर्ग के वोटर ना नाराज हो जाएं, क्योंकि ओबीसी ही वो वोट बैंक है जो भाजपा को लगातार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा रहा, फिर चाहे बात लखनऊ की जंग की हो या फिर दिल्ली की लड़ाई की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।